क्या मस्जिदों को बंद कर रहा है, तोड़ रहा है या उनके उपयोग बदल रहा है। ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की एक रिपोर्ट का। HRW ने कहा है कि ये क्रैकडाउन चीन में इस्लाम के प्रसार को रोकने के व्यवस्थित प्रयास का नतीजा है। चीन आधिकारिक रूप से नास्तिक देश है, लेकिन दावा करता है कि वहां धार्मिक स्वतंत्रता है। चीन में करीब 2 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि हाल के सालों में चीन में धर्म पर नियंत्रण बढ़ा है। HRW की ये रिपोर्ट चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन और शोषण के बढ़ते सबूतों के बाद आई है। चीन वीगर मुसलमानों के शोषण के आरोपों को खारिज करता रहा है। चीन के अधिकतर मुसलमान देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहते हैं। इनमें शिनजियांग, किंगघाई, गांसू और निंगक्सियाया प्रांत शामिल हैं। HRW की रिपोर्ट के मुताबिक स्वायत्त क्षेत्र निंगक्सियाया के एक गांव में 6 से 3 मस्जिदों के गुंबद और मीनारों को हटा दिया गया। बाकी 3 के नमाज पढ़ने के मुख्य हॉल नष्ट कर दिए गए। HRW को मिली सैटेलाइट तस्वीरों में मस्जिद के एक गोल गुंबद की जगह चीनी स्टाइल का पैगोडा दिखाई दे रहा है। ये बदलाव अक्टूबर 2018 से जनवरी 2020 के बीच हुआ। चीनी मुसलमानों पर शोध करने वाली हैना थेकर ने BBC को बताया कि साल 2020 के बाद से निंगक्सियाया में 1300 से ज्यादा मस्जिदों को या तो बंद कर दिया गया है या उनके इस्तेमाल को बदल दिया गया। ये इस क्षेत्र की कुल मस्जिदों में से 1/3 है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने धर्म को अपनी राजनीतिक विचारधारा और चीनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की है। साल 2018 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था, जिसमें मस्जिदों के नियंत्रण का उल्लेख किया गया था। इस दस्तावेज में सरकारों से कहा गया था कि अधिक मस्जिदों को तोड़ें और कम का निर्माण करें और ऐसे ढांचों की कुल संख्या को कम करने की कोशिश करें। इस दस्तावेज के मुताबिक मस्जिदों के निर्माण, लेआउट और मस्जिदों को मिलने वाले फंड पर सख्त निगरानी की जानी चाहिए। चीन में मुसलमानों के 2 मुख्य नस्लीय समूह हैं। हुई उन मुसलमानों के वंशज हैं जो 8वीं सदी में टैंग शासन के दौरान चीन पहुंचे थे। दूसरा समूह वीगरों का है जो अधिकतर शिनजियांग में रहते हैं। चीन की सरकार का दावा है कि मस्जिदों का समेकन यानी उन्हें एक जगह करना ये आमतौर पर तब होता है जब गांवों को स्थानांतरित किया जाता है या एक साथ मिला दिया जाता है। इससे मुसलमानों पर आर्थिक बोझ कम हो रहा है, लेकिन कुछ हुई मुसलमानों का कहना है कि इसका मकसद उनकी वफादारी को कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ मोड़ना है। इसे चीनीकरण की रणनीति कहा जाता है। HRW की रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि जब लोग मस्जिदों में जाना बंद कर देते हैं, तब प्रशासन इसे मस्जिद को बंद करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है। चीन की सरकार के इस अभियान से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अन्य अल्पसंख्यक धर्मों के लोग भी प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए हाल के महीनों में ही चीन ने आधिकारिक और राजनयिक दस्तावेजों में तिब्बत की जगह सिजांग शब्द के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ये इस क्षेत्र का मैंडरिन भाषा का नाम है। प्रशासन ने चर्चों से क्रॉस हटवा दिए हैं, पादरियों को गिरफ्तार किया गया है और ऑनलाइन स्टोर से बाइबल को भी हटवा दिया गया है। चीन में हो रही इन गतिविधियों पर अभी तक तमाम मुस्लिम देशों ने चुप्पी साधी हुई है। विशेषज्ञ इस चुप्पी के पीछे चीन की आर्थिक शक्ति और उसके पलटवार के डर को सबसे बड़ी वजह मानते हैं।